हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट 3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में आज हम 5 मेंबर्ड कंडेंस्ड हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। इसका जो फर्स्ट मेंबर हम ले रहे हैं आज वो है इंडोल या बेंजाजोल। इसको हम संयुक्त विषम चक्रीय यौगिक या कंडेंस्ड हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्यों कहते हैं। यहाँ पे देखिए, बेंजीन रिंग के साथ एक हीट्रोसाइक्लिक रिंग जुड़ी हुई है, कंडेंस हुई हुई है। कार्बन्स को ये दो कॉमन कार्बन है जिनको ये दोनों शेयर कर रहे हैं, इसलिए हम इसको कंडेंस्ड हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं। ये है इंडोल या बेंजेजोल। ग्लाइकोसाइड्स के रूप में ये बहुत सारे प्लांट्स में मिलता है। नेचुरली अगर हम इंडोल को देखें तो ये ग्लाइकोसाइड्स के फॉर्म में बहुत सारे प्लांट्स में मिलता है, और उससे अगर हम फ्री इंडोल लेना चाहें तो हाइड्रोलिसिस करेंगे, उसके बाद ऑक्सीडेशन करेंगे तो ग्लाइकोसाइड से हमको फ्री इंडोल मिल जाएगा। फ्री स्टेट में इंडोल चमेली और नारंगी के फूलों, ऑरेंज के फ्लावर्स में भी पाया जाता है। इसके अलावा कोलतार में भी ये फ्री स्टेट में मिलता है। हम सबसे पहले पढ़ेंगे इसकी विरचन की विधियाँ, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। इंडोल और उसके डेरिवेटिव्स को सिंथेसाइज करने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं। हम इनमें से कुछ मेन मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। जो फर्स्ट मेथड हम ले रहे हैं वो है फिशर इंडोल सिंथेसिस। फिशर इंडोल सिंथेसिस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेथड ऑफ सिंथेसिस है, और यूजुअली एग्ज़ाम्स में या तो शॉर्ट नोट के फॉर्म में या बड़े क्वेश्चन के फॉर्म में ये पूछा जाता है, तो आपको इसे बहुत अच्छे से समझना और याद करना है। ये इंडोल और उसके डेरिवेटिव्स बनाने का सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड है। इस मेथड में हम एक अप्रोप्रिएट कैटलिस्ट लेते हैं। ये अप्रोप्रिएट कैटलिस्ट जिंक क्लोराइड, बोरॉन ट्राईफ्लोराइड, पॉलीफॉस्फोरिक एसिड या H2SO4 में एथेनॉल, इनमें से कुछ भी हो सकता है। इनमें से कोई सा भी एक कैटलिस्ट आप यूज़ कीजिए और उसकी प्रेजेंस में किसी फिनाइल हाइड्रोजोन को गर्म कीजिए तो इंडोल या उसके डेरिवेटिव्स बनते हैं। हम एग्जाम्पल लेंगे एसीटोन के फिनाइल हाइड्रोजोन को। जब एसीटोन के फिनाइल हाइड्रोजोन को कैटलिस्ट के प्रेजेंस में गर्म करते हैं तो 2 मिथाइल हाइड्रोजोन बनता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हाइड्रोजोन हम बना कैसे सकते हैं। यहाँ देखिए, ये एसीटोन है। इसका जब हम फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ NH2NHC6H5, ये फिनाइल हाइड्रोजीन है, इसके साथ रिएक्शन करते हैं तो कंडेंसेशन रिएक्शन होता है। पानी का एक मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है, H2O बाहर निकल जाता है। ये देखिए, यहाँ ये दिखाया गया है कि कहाँ से H2O बाहर निकला, और एसीटोन का फिनाइल हाइड्रोजोन बन जाता है। ये एसीटोन का फिनाइल हाइड्रोजोन है। इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये वाला C6H5 को हमने रिंग बना के दिखाया है, फिर NH, N, C और 2 मिथाइल ग्रुप उससे जुड़े हुए। ये एसीटोन का फिनाइल हाइड्रोजोन है। जब इसे हम किसी कैटलिस्ट के प्रेजेंस में गर्म करते हैं तो हमें 2 मिथाइल इंडोल, ये इंडोल का डेरिवेटिव मिल जाता है। इसका मैकेनिज्म हमारे कोर्स में है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इस रिएक्शन का मैकेनिज्म। सबसे पहले देखिए, ये एसीटोन का फिनाइल हाइड्रोजोन है। ये वाला कंपाउंड इस स्ट्रक्चर में भी मिलता है, इक्विलिब्रियम स्टेट में ये रहते हैं। ये दोनों स्ट्रक्चर फिनाइल हाइड्रोजोन के ही हैं और ये दोनों इक्विलिब्रियम स्टेट में रहते हैं। इस वाले स्ट्रक्चर से, इस स्ट्रक्चर से ये किस तरह से मिला, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हम करेंगे। सबसे पहले यहाँ देखिए, ये कार्बन और कार्बन के बीच में, जो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में जो डबल बॉन्ड है वो इधर मूव कर गया। इस CH3 का एक H इस नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जब इसके पास से डबल बॉन्ड चला गया, इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है। इस वाले CH3 से एक हाइड्राइड आयन इस पॉजिटिव वाले नाइट्रोजन के ऊपर आ गया, और हमें जो प्रोडक्ट मिला वो ये था। इस कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, इस नाइट्रोजन के ऊपर एक हाइड्राइड आ गया। यहाँ अब
सॉल्वेंट से ये H+ आयन लेता है, सॉल्वेंट से H+ आयन लिया, नाइट्रोजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे ये H+ आयन आके जुड़ गया। ये देखिए NH2+ बन गया। फिर से हमें इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कराना है। यहाँ से जो डबल बॉन्ड था वो इधर आ गया, यहाँ देखिए, और इस वाला यहाँ रिंग का जो डबल बॉन्ड था वो इस तरफ चला गया। रिंग का डबल बॉन्ड यहाँ चला गया, एक और रिंग बन जाएगी। यहाँ से इस नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड टूट गया और यहाँ पे वो शिफ्ट हो गया। ये देखिए डबल बॉन्ड यहाँ पे बन गया और हमको ये वाला इंटरमीडिएट बना। नेक्स्ट स्टेप में फिर से बॉन्ड्स को एप्रोप्रिएट जगह पे से बॉन्ड टूटेगा, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा। देखिए ये वाला बॉन्ड टूट के इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गए, रिंग का एरोमेटिक कैरेक्टर वापस से बन गया। ये वाला H आएगा यहाँ NH- के ऊपर, तो ये NH2 बन जाएगा। और हमको यहाँ पे देखिए NH2 बन गया ये वाली चीज़, और हमें अब की बार ये वाला इंटरमीडिएट बना। ये CH2, ये कार्बन, ये वाला कार्बन जिस पे CH3 और NH2 दोनों जुड़े हुए हैं। यहाँ से दो पाथ हैं जिनसे हमको इंडोल का डेरिवेटिव मिलता है। फर्स्ट पाथ है कि हम ये जो प्रोडक्ट बना था इसका हाइड्रोलिसिस करें। जब हमने इसका हाइड्रोलिसिस किया तो हाइड्रोलिसिस करने से हमको यहाँ से NH2 बाहर निकल गया और हाइड्रोजन वाटर के 2 H2 लेके NH4+ के तौर पे रिएक्शन से बाहर चला जाता है और इसकी जगह ऑक्सीजन, वाटर का ऑक्सीजन इस कार्बन से आके जुड़ जाता है। ये देखिए इस कार्बन से डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ गया। यहाँ से आगे, इससे आगे फिर से इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट करना है। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड टूटता है और ऑक्सीजन के ऊपर O- बना लेता है। इस NH2 से एक H+ बाहर निकल के इस O- से जुड़ के OH बना लेता है और हमको ये प्रोडक्ट मिलता है। ये एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। यहाँ से एक H+ बाहर चला जाएगा और इंडोल का रिंग पूरा हो जाएगा। यहाँ से OH- बाहर, यहाँ से एक H+ बाहर, दोनों मिलके पानी का एक मॉलिक्यूल बना लेते हैं। पानी बाहर निकल जाता है और इंडोल का मिथाइल डेरिवेटिव हमको मिल जाता है। ये फर्स्ट पाथ है। सेकंड पाथ ये वाला। सेकंड पाथ में ये जो इंटरमीडिएट बना था वो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट यहाँ भी होता है लेकिन दूसरे तरीके से होता है। और इस कार्बन से CH3 और NH2, यहाँ देखिए CH3 और NH2 दोनों जुड़े हुए हैं। यहाँ भी CH3 और NH2 दोनों जुड़े हुए हैं। यहाँ का जो H था वो NH2 बन के इधर आ गया था, ये NH2। फिर से बॉन्ड्स टूटेंगे, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा। यहाँ कार्बन और नाइट्रोजन के बीच का जो डबल बॉन्ड है, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच का डबल बॉन्ड है, उसका एक बॉन्ड टूट के नाइट्रोजन के ऊपर आ जाता है। इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये H- इस कार्बन से ये H, यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूटेगा और इस इलेक्ट्रॉन से, इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उससे नाइट्रोजन इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा। ये देखिए नाइट्रोजन और कार्बन के बीच बॉन्ड बन गया। ये वो कार्बन है जिससे CH3 और NH2 दोनों ग्रुप्स जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट स्टेप में अमोनिया का एक मॉलिक्यूल बाहर चला जाएगा, यहाँ से NH2 और यहाँ से H+, और इंडोल का जो हेट्रोसाइक्लिक रिंग है उसका भी एरोमेटिक कैरेक्टर पूरा हो जाएगा। अमोनिया बाहर निकल गया और हमें प्रोडक्ट मिला 2-मिथाइल इंडोल। ये फिशर इंडोल सिंथेसिस का पूरा मैकेनिज्म है। आप यहाँ जो दिया है इसको ठीक से देखेंगे तो आपको इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट और बॉन्ड्स कहाँ टूट रहे हैं और कहाँ बन रहे हैं नए बॉन्ड्स, वो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, अच्छे से दिख जाएगा। यहाँ हम एसीटोन की जगह पे यदि एसिटाल्डिहाइड या पायरुविक एसिड का फिनाइल हाइड्रोजोन बनाएं
तो हमें इंडोल के डेरिवेटिव की जगह प्योर इंडोल मिल सकता है प्रोडक्ट के रूप में। नेक्स्ट मेथड ऑफ सिंथेसिस है मेडेलुंग सिंथेसिस। इस प्रोसेस में, इस मेथड में ऑर्थो एसाइल अमाइडोटोल्यूइन को किसी भी स्ट्रॉन्ग बेस जैसे पोटेशियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड या सोडियम एमाइड, इसकी प्रेजेंस में जब गर्म किया जाता है तो साइक्लाइजेशन हो जाता है। एग्जाम्पल हम लेंगे ऑर्थोफॉर्मेमाइडोटोल्यूइन। जब ये ऑर्थोफॉर्मेमाइडोटोल्यूइन है, इसको जब हम पोटेशियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो यहाँ से पानी का एक मॉलिक्यूल H2O बाहर निकल जाता है और हमको प्योर इंडोल यहाँ पे मिल जाता है। इसका भी मैकेनिज़्म हमारे कोर्स में है। मैकेनिज़्म देखिए, बॉन्ड्स का ब्रेकेज और नए बॉन्ड्स का बनना यहाँ पे बहुत क्लियरली दिखाया गया है। ये टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड का, क्योंकि ये एक मैंने बताया था स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ये H+ को एक्सट्रैक्ट कर लेता है, बाहर निकाल देता है। CH3 का H वाला बॉन्ड टूट जाता है, उसके इलेक्ट्रॉन CH2 पे आ जाते हैं। ये इस H+ को ब्यूटॉक्साइड एक्सट्रैक्ट कर लेता है और हमको एक एनायन मिलता है CH2-। फिर से इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट, कार्बोनिल ग्रुप के पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन पे चले गए, O- बन गया। इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। इस पॉजिटिव चार्ज और इस CH2- के बीच में बॉन्ड बन जाता है। सॉल्वेंट से H+ आयन इस O- के ऊपर आके जुड़ जाता है और यहाँ हाइड्रोक्साइड बन गया। नेक्स्ट स्टेप में पानी का एक मॉलिक्यूल बाहर निकल गया यहाँ से और हमको इंडोल प्रोडक्ट मिल जाता है। ये इसकी मैकेनिज़्म है मेडेलुंग सिंथेसिस का। नेक्स्ट थर्ड हम पढ़ेंगे रिसर्च सिंथेसिस। इंडोल और उसके डेरिवेटिव बनाने के लिए एक बहुत ही अच्छा मेथड है। इस मेथड में ऑर्थोनाइट्रोटोल्यूइन या उसके डेरिवेटिव की इथाइल ऑक्सिलेट के साथ रिएक्शन करवाई जाती है। ये देखिए, ये ऑर्थोनाइट्रोटोल्यूइन है और ये इथाइल ऑक्सिलेट है। ऑक्सिलिक एसिड COOH डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, उसके दोनों H+ आयन इथाइल ग्रुप से रिप्लेस हो गए तो ये बन गया इथाइल ऑक्सिलेट। जब इन दोनों को गर्म किया जाता है तो प्रोडक्ट मिलता है इंडोल। इसका मैकेनिज़्म देखिए, फर्स्ट स्टेप में ऑर्थोनाइट्रोटोल्यूइन से एक H+ बाहर निकलेगा। इस CH2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, ये एनायन बन गया। ये H+ C2H5O के साथ अटैच हो जाएगा और हमको C2H5OH इथाइल एल्कोहल बाहर निकल गया। इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, इस वाले कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसलिए ये एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेंगे। बॉन्ड बना के ये वाला इंटरमीडिएट बना। नेक्स्ट स्टेप में हम जिंक और एसिटिक एसिड के साथ इस कंपाउंड का रिडक्शन करेंगे, अपचयन करेंगे। जब जिंक और एसिटिक एसिड के साथ हम इसका रिडक्शन करेंगे तो नाइट्रो ग्रुप का रिडक्शन हो जाएगा अमीन में। नाइट्रो का रिडक्शन होके बनेगा अमीन। ये देखिए, ये नाइट्रो की जगह आ गया अमीनो ग्रुप। अब यहाँ फिर से इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है। CO के इलेक्ट्रॉन्स जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑक्सीजन के ऊपर चले जाते हैं। इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया। इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड बन गया। ये देखिए, नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड बन गया। जो NH2 से निकला था वो HO- से जुड़ के हाइड्रोक्सिल ग्रुप बन गया। नेक्स्ट स्टेप में पानी का एक मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, OH यहाँ से, और इस CH2 से एक H+, पानी का मॉलिक्यूल बाहर निकल गया और हमें प्रोडक्ट मिला ये वाला। इस एस्टर ग्रुप को
कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में कन्वर्ट करेंगे। पहले हमें इसे रिमूव करना है। इसको रिमूव करने के लिए पहले इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे। जब इसका एस्टर ग्रुप का हाइड्रोलिसिस किया जाता है तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ये एस्टर ग्रुप है, इसका हमने हाइड्रोलिसिस किया तो यहाँ हमको कार्बोक्सिलिक एसिड, इंडोल का कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। कार्बोक्सिलिक एसिड को कंपाउंड में से रिमूव करने के लिए उसे सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप बाहर निकल जाता है और हमको प्रोडक्ट मिलता है इंडोल। तो ये इंडोल बनाने के 3 मेथड्स मैंने आपको बताए। एक फिशर इंडोल सिंथेसिस, दूसरा मेडेलुंग सिंथेसिस और थर्ड रिसर्च सिंथेसिस। इन तीनों के मैकेनिज़्म भी हमारे कोर्स में है तो आपको इनका मैकेनिज़्म भी अच्छे से याद करना है। नेक्स्ट हमारी जो क्लास होगी उसमें हम इंडोल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताएंगे, फिज़िकल और केमिकल रिएक्शंस के बारे में। थैंक यू।